अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। पेश है गुल ने सनोबर के साथ क्या किया का तीसरा भाग। तैमूस बादशाह के राजधानी में प्रवेश करते ही शहजादे ने बाजार से सबसे पहले नए कपड़े खरीदे और उसने एक आदमी का रूप धारण किया। शहर के एक बुजुर्ग किसान को उसने सोने चांदी के कुछ सिक्के दिए और उसी के घर में रुकने के लिए अपना सामान लगाया। दोपहर के वक्त शहर में घूमने के मकसद से वो पैदल ही बाहर निकला। घूमते घूमते और राजकन्या मेहरंगेज के महल के पास स्थित एक बगीचे तक पहुंच गया। वो बाग बहुत ही सुंदर था। उसमें तरह तरह के फूल और कलियां महक रही थी। अनेकों सुंदर सुंदर फलों के पेड़ खड़े थे। हर रंग के पक्षी वहां पर घूम रहे थे, उड़ रहे थे। उस बगीचे के आसपास बड़े निश्चित मन से घूमते हुए शहजादे को वह दृश्य दिखाई दिया जो उसे न चाहते हुए भी देखते रहने पर लगा। बगीचे के पास एक बहुत ही सुंदर कन्या आसन पर बैठी हुई थी। उसका वह अंतिम सुंदर सौंदर्य देखते ही ऐसा लग रहा था उस कन्या की दासियां उसके आसपास बैठी थी, उसे और अच्छे तरीके से सुंदर कन्या को निखार रही थी और ज्यादा खुशामद कर और ज्यादा सुंदर बना रही थी। उसका वो तेजस सौंदर्य देखकर शहजादा जैसे मंत्रमुग्ध हो गया। वो सुंदर कन्या मतलब और कोई नहीं, राजकन्या मेहरगंज ही होगी। ऐसा समझने में उसे देर नहीं लगी। उस बगीचे में घुसने के लिए उसने रास्ता देखा और वो बगीचे के अंदर चला गया। शहजादे ने उधर उधर देखा। एक बहुत बड़ा पानी का झरना रास्ते के बगीचे में जा रहा था। उसका पानी जोर जोर से बगीचे में इधर उधर बह रहा था। उसने उस झरने को देखते ही उस सोचकर आगे आ गया। अगले ही क्षण उसने बहते पानी में छलांग लगा दी और तैरता हुआ बगीचे के अंदर दाखिल हो गया। अंदर आते ही उसने अपने कपड़े सूखने के लिए निकाले और एक पेड़ के नीचे छुपकर मेहरंगेज को देखने लगा। थोड़ी देर के बाद उसने अपने कपड़े फिर से पहन लिए। बहुत देर के बाद मेहरंगेज की एक सुंदर दासी दिलाराम के पास फल तोड़ने के लिए उसी पेड़ के पास आई जहाँ शहजादा छुपा हुआ था। उसे देखते ही वो उसके रूप में खो गई और देखते ही रह गई। कुछ ही क्षण देखने के बाद शर्मा के वह दासी वहां से भाग गई। दासी दिलाराम राजकन्या के पास आकर खड़ी हुई और धीरे से बोली, शहजादी साहिबा, हमारे बाग में कोई जवान घुस आया है। क्या जवान? और इस बाग में? मेहरंगेज ने हैरानी से कहा। जाओ अभी मेरे सामने हाजिर करो। कुछ ही समय में दासी ने शहजादे को मेहरंगेज के सामने हाजिर किया। गुल ने सनोबर के साथ क्या किया, इस सवाल का पता लगाने के लिए शहजादे ने पागल का रूप बना लिया। शहजादे के सुंदर रूप को देखकर मेहरंगेज भी देखती रह गई। इतना सुंदर आदमी उसने आज तक नहीं देखा था। मन ही मन वह शहजादे के रूप को निहार रही थी, लेकिन वह दिखाई नहीं दे रहा था। उसने कुछ समय बाद शहजादे से पूछा, हे जवान, तुम कौन हो? क्या तुम्हें नहीं मालूम इस बाग में आदमियों के आने की अनुमति नहीं है? लेकिन इस सवाल पर शहजादे ने कोई जवाब नहीं दिया। उल्टा उसने पास में पड़े घास की पत्ती को उठाया और मुंह में डालकर खाते हुए वहीं खड़ा रहा। बीच बीच में शहजादा पागलों की तरह हंस भी रहा था और कुछ बड़बड़ा भी रहा था। उसने अपने पागलों के रूप को बिल्कुल सही तरीके से धारण कर लिया था। उसके ऐसे हाव भाव को देखकर मेहरंगेज को लगा कि वह पागल है। उसके बारे में सोचकर मेहरंगेज को दया आने लगी। वो बहुत सोचकर बोली, क्या भगवान का खेल है, इतना अच्छा और सुंदर इंसान बनाया लेकिन उसे दिमाग कम दिया, पागल बना दिया। मेहरंगेज की बातों पर शहजादे पर कोई असर नहीं हुआ और फिर मेहरंगेज दासी दिलाराम की तरफ देखकर बोली, दिलाराम, मैं इस दुदेवी इंसान के लिए अपने बाग में कहीं रहने की व्यवस्था करो, क्योंकि यह यहाँ पर रहा भी तो कुछ भी गलत नहीं कर पाएगा। लेकिन ध्यान रहे, इसकी रक्षा और देखभाल करना आज से तुम्हारी जिम्मेदारी होगी।
राजकन्या मेहरंगेज का आदेश सुनकर दिलाराम को बेहद खुशी हुई। उसे क्या था, वही तो चाहिए था। वह शहजादे से मन ही मन चाहने लगी थी तथा उसका साथ सदा साथ रहे, ऐसा ही दासी को लग रहा था। दासी दिलाराम ने भी शहजादे के लिए अच्छे अच्छे कपड़े, सुंदर स्वादिष्ट खाना, तरह तरह से बेहद अच्छी देखभाल करने लगी। उसे किसी तरह से कोई कष्ट नहीं होने दिया। दासी ने कुछ ही दिन में शहजादे के नकली पागल रूप को पहचान लिया। वो समझ चुकी थी ये पागल नहीं बल्कि किसी अन्य बात के लिए पागल का रूप धारण किए हुए है। शहजादा कुछ भी बात नहीं करता था। ये देखकर वो बोली, हे जवान, तुम सच में पागल न होकर कुछ तो बात है जिसके लिए तुमने ये रूप लिया है। मैंने पहचान लिया है। ऐसा कौन सा पहाड़ तुम पर टूट पड़ा जिसके लिए पागल बनकर घूम रहे हो। उसका ये बोलना देखकर, आंखों में करुणा देखकर उसे पता लग गया कि दासी के मन में पक्का उसके लिए कोई अच्छा विचार है और उस पर मोहित हो गई है। अपने लिए इतनी चाहत देखकर दूसरे ही क्षण शहजादे ने भी पागल का रूप छोड़कर पूरी हकीकत बयान कर दी और कहा, हे चतुर सुंदरी दासी, क्या आपको गुल ने सनोबर के साथ क्या किया यह पता है। उसका ये सवाल सुनकर दासी सन्न रह गई, लेकिन दूसरे ही क्षण थोड़े सोचने के बाद उसने कहा, अगर आप मुझसे शादी करने का वचन देंगे तो मुझे जितनी जानकारी है आपको बता सकती हूँ। शहजादा भी खुशी से वचन दे दिया। वचन मिलते ही दासी बहुत खुशी हुई और धीरे से बोली, यहाँ से बहुत दूर वाफाक नाम का बहुत बड़ा नगर है। उस नगरी के बादशाह का नाम सनोबर है। उस नगर से एक काला इंसान भाग आया है जिसे मेहरंगेज ने अपने तख्त के नीचे छुपा दिया है। उसी ने राजकन्या मेहरंगेज को पूरी हकीकत बताई और उसी के कहने पर उसने ये बड़ा विचित्र खेल शुरू किया। इसे देखकर लगता है गुल ने सनोबर के साथ क्या किया, इस सवाल का जवाब वाफाक नगरी से ही मिल सकता है। ये जानकारी सुनकर शहजादे को बहुत खुशी हुई। बेहद तेजी से उसने पूछा, क्या आप जानती हैं वाफाक शहर जाने का रास्ता कहाँ से है। दासी ने कहा, पता नहीं कहकर इसका जवाब देते हुए कहा, वह तो मुझे नहीं पता, आपको ही रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन दासी के इस जवाब से शहजादे को कोई दुख नहीं हुआ, उल्टा वह और भी आत्मविश्वास के साथ बोला, हे सुंदरी, कोई बात नहीं, आप निराश न होइए। वाफाक नगरी दुनिया की किसी भी जगह क्यों न हो, मैं उसे ढूंढ ही लूँगा, लेकिन तब तक शांत नहीं बैठूंगा जब तक मेहरंगेज के गुल ने सनोबर के साथ क्या किया इस सवाल का जवाब नहीं खोज लेता। गुल ने सनोबर के साथ क्या किया इस सवाल का जवाब लेकर जल्द ही वाफाक शहर से वापस आते ही शादी करने का वचन देकर शहजादे ने दासी से विदा ली। उसने दी हुई जानकारी के लिए दासी को धन्यवाद देते हुए शहजादा निकल पड़ा वाफाक नगरी की तरफ। बहुत दिन के सफर के बाद वाफाक शहर की तरफ निकला शहजादा एक बहुत बड़े मैदान में आ पहुंचा। अब शाम भी हो रही थी और शीतल ठंडी हवा भी बहने लगी। उस मैदान के किनारे पर एक भव्य, बहुत सुंदर बड़ी मस्जिद दिखाई दे रही थी। नमाज पढ़ने का भी समय हो चुका था तो शहजादा घोड़े से नीचे उतरा और पास ही में छोटे सा पानी का तालाब था, उसमें हाथ पांव भी धो लिए। घोड़े को वहीं से एक पेड़ से बांधकर नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की ओर चल पड़ा। शहजादे ने नमाज पढ़ने का पवित्र कपड़ा जमीन पर बिठाया और घुटने टेक कर उसने एक मन से नमाज की प्रक्रिया पूरी की। नमाज पढ़ते ही वह मस्जिद के एक कोने में बैठकर चिंताग्रस्त होकर सोचने लगा कि ये वाफाक शहर आखिर होगा किधर। उस वैसे ही सोचते हुए बैठा था कि उसके कानों पर कुछ आवाज़ सुनाई दी। बेटे, तुम इतने परेशान क्यों बैठे हो? क्या कोई परेशानी सता रही है तुम्हें? शहजादे ने आश्चर्य से पीठ के पीछे देखा तो तेजपुंज फकीर वहां पर खड़ा था। उसने रेशमी कपड़े पहने हुए थे। उसकी सफ़ेद दाढ़ी छाती तक आ रही थी। उसको देखते ही शहजादा झट से खड़ा हुआ और देखता रह गया। मेरा नाम अलमशरुक वश होकर मैं सुलेमान नगर का राजकुमार हूँ। इतना कहकर उसने अपनी पूरी हकीकत फकीर के सामने बयान की और वह आगे आकर बोला, ये वाफाक शहर किधर है? क्या आपको कुछ पता है? अगर आपको मालूम हो तो कृपया करके मुझे बताएं, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार रहूँगा।
बेटा, वह वाफाक शहर यहाँ से पश्चिम दिशा की ओर बहुत दूर है। रास्ते में 7 समंदर फैले हुए हैं। तब तक शहर जाना मतलब मौत को बुलावा देने के समान है। लेकिन तुम्हें वहाँ जाने का पक्का कर लिया हो तो मैं तुम्हें मार्ग बताता हूँ। यहाँ से पश्चिम की ओर चलते हुए जाने पर रास्ते में 2 और रास्ते मिलेंगे। उसमें बीच में तुम्हें एक मीनार दिखाई देगा। उस पर कुछ लिखा होगा। उसके हिसाब से तुम आगे चलते रहना। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारे कार्य में तुम्हें ज़रूर सफल होंगे। फ़कीर के उस मार्गदर्शन से शहज़ादे ने उन्हें अभिवंदन किया। रात को वहीं रुकने के बाद सुबह भगवान अल्लाह का नाम लेकर वो पश्चिम दिशा की ओर वाफाक शहर के लिए निकल पड़ा। बहुत दूर चलने के बाद रास्ते में 2 फुट पड़े हुए रास्ते थे। वहां पर शहजादा आ पहुंचा। दोनों रास्तों के बीच में एक लाल रंग के संगमरमरी पत्थर का मनोर था। उस पर बहुत बड़ा शिलालेख लिखा हुआ था। उसमें लिखा था कि ये दोनों प्रसिद्ध रास्ते वाफाक नगर की तरफ जाते हैं। इसमें से बाईं की तरफ रास्ता बहुत दूर है। इस रास्ते से जाने पर वाफाक शहर पहुंचने के लिए काफ़ी साल लगेंगे। इस रास्ते में कोई संकट नहीं आएगा। और दाईं तरफ लिखा हुआ रास्ता बहुत ही पास है। इस रास्ते से जाने पर वाफाक शहर में बहुत जल्दी जा सकते हैं। लेकिन इस रास्ते से जाने वाले को हर पल मायावी शक्तियों से और संकटों से सामना करना होगा। लेकिन यहाँ से जो सुरक्षित निकल जाएगा वह अवश्य ही वाफाक पहुँच जाएगा। वह शिलालेख पढ़कर शहजादे ने थोड़ी देर के लिए सोचा और भगवान का स्मरण करके ना डरते हुए दाएं रास्ते से निकल पड़ा। बहुत दूर चलने पर उसे एक बहुत सुंदर और बेहद बड़ा प्रदेश दिखाई दिया। उसमें एक उपवन भी था। अनेकों प्रकार के फल, फूल और पेड़ थे। बहुत से पंछी और सुंदर प्राणी वहां घूम रहे थे। उसी उपवन में सुंदर सोनेरी महल सूरज की किरणों से में और अधिक आकर्षक लग रहा था। पूरा महल जैसे आनंददायी लग रहा था। शहजादे ने सोचा, इस महल में जो कोई रहता होगा उसके पास थोड़ी देर के लिए विश्राम कर लूं, फिर आगे का रास्ता निकाल लूंगा। इस तरह सोचते हुए महल की तरफ बढ़ा। लेकिन बेचारे शहजादे को पता कहाँ था कि सोनेरी महल उसके लिए कितना बड़ा संकट का पहलू बनने वाला है। इसी के साथ यह वाफाक शहर की तलाश की कहानी का अंत होता है। फ्रेंड्स, आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका अगला भाग सुनिए, मुझे कमेंट में बताइए। फ्रेंड्स, एक बेहद दिलचस्प कहानी है। ये कहानी सुनने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।